जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं रीजनिंग के 10 ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, सीआरपीएफ की, आरपीएफ की और ग्रुप डी एनटीपीसी की, तो दोस्तों ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 10 क्वेश्चन देखना। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी बनना चाहते हैं रीजनिंग में परफेक्ट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अंत तक देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं और इन पांचों शब्दों को हम लोगों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है धागा, पौधा, शर्ट, रुई, कपड़ा। ये देखते हुए हम लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि इससे हम लोगों को क्या तैयार करना है, एक शर्ट तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको समझ में ये आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, पौधा होता है, पौधे से फिर क्या होता है, रुई होता है, और रुई से क्या होता है, धागा होता है, धागा से होता है कपड़ा, और कपड़ा से होता है शर्ट। ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया। तो इसी को हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग क्या कर लेंगे, फिट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पौधा, उसके बाद है हमारा रुई यानी 4 नंबर, उसके बाद है हमारा धागा, ठीक है, 1 नंबर, उसके बाद हो जाएगा कपड़ा, ठीक है, कपड़ा हो जाएगा 5 नंबर, उसके बाद जो बच गया वही हमारा हो गया। ठीक है, क्या बच गया, शर्ट बच गया, तो ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर तैयार हुआ है यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में हम लोग का मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 5 3, पहले वाले में ही हम लोग का मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पहला सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। ठीक है, अब ये है कुछ आकृति और इस आकृति में बोल रहा है कि केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये 3 सर्कल को हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो कौन से संख्या हम लोगों को अकेला दिखाई देता है। तो ये देखिए आकृति पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, यहाँ पे जो कट हो रहा था 6 7 5 4, ये तीनों तो एक जगह पे हो गए। ठीक है, लेकिन जो अकेला अकेला जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है हमारा 2, यानी इस आकृति में केवल बचा 2 और इस आकृति में केवल बचा 3 और नीचे वाले आकृति में केवल बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यानी अब हम लोगों को निकाल देना है वो अलग अलग संख्याएं बना करके। ठीक है, तो केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसको हम लोग सेट कर देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 3 1, चाहे 3 2 1, चाहे 1 2 3, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 4 6 7 है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आया है ना 1 2 3, और नीचे भी देख लेते हैं 3 7 6 है तो नहीं है, 2 3 5 है तो नहीं है, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ही केवल मैच कर रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है यदि एम ई बराबर 18 है तथा टी बी बराबर 6 है तो उसी प्रकार एम वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एम ई बराबर 18 कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे टी भी बराबर 6 कैसे आया, ये भी सोचने वाली बात है। यदि ये तरीका पता चल जाएगा इसको निकालने का तो हम लोग एम वाई बराबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है। दोस्तों m का होता है 13, तो यदि हम लोग यहाँ पे 13 कर लेते हैं और यहाँ पे ई का होता है 5, ठीक है, यदि इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो बराबर कितना हो गया 18। यहाँ तो 18 हो गया, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं टी का कितना होता है दोस्तों, टी का होता है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और भी का होता है कितना दोस्तों, भी का होता है 22। ठीक है, तो यहाँ पे 22 लिख देंगे। अब बताइए 20 और 22 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, इसका मतलब ये लॉजिक गलत हो गया। अब कौन से लॉजिक लगाएंगे,
चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं यहाँ। तो जब इस लॉजिक से नहीं आया तो हम लोग दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए m के बाद क्या हम लोग लिख देंगे, n लिख देंगे, यानी इसका अगर हम लोग अपोजिट करेंगे तो n आएगा, ठीक है। और e का अपोजिट जब हम लोग करेंगे तो v आएगा, ठीक है। अब v का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। v का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और जब हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, इसको बराबर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36, 2 4 6 और 1 2 3 हो गया, 36 हो गया। और 36 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये हमारा 18 है। यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और टी के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, टी का अपोजिट लिखेंगे जी, अब भी का अपोजिट लिखेंगे ई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब जी का कितना होता है तो 7 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। इन दोनों को जोड़ करके हम लिख दिए 12, अब 12 में 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए, बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पे भी तो 6 हम लोग का निकल गया। तो अब यही लॉजिक हम लोग लगा देंगे यहाँ पे एम वाई बराबर में, ठीक है। तो m का उल्टा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने बताया है। और y का उल्टा हो जाएगा b, ठीक है। तो n का कितना होता है 14, अब b का होता है 2, 14 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 16, और 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 8 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये तीसरा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है एकदम साफ भाषा में कि वर्णमाला के अक्षर में हम लोग के और एस के मध्य, मध्य यानी बीच, ठीक है। तो ये देखिए के हो गया और ये हो गया एस, ठीक है। इन दोनों के मध्य स्थित अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। इससे दाहिना और इससे क्या, इससे दाहिना इसका बायां क्या होगा, ठीक है। ये एकदम अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ लेना है। यदि हम लोग के से आगे बढ़े तो के के बाद क्या आ जाएगा, एल एम एन ओ पी, फिर क्यू आर, उसके बाद एस, ठीक है। और एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एस के बाद क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। अब ये पूछा क्या है कि एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और नहीं और, ठीक है, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से जब हम लोग दाहिने चलेंगे, ठीक है, तो ये जो दोस्तों हम लोग का तैयार हुआ है, इससे हम लोग 4 कदम पहले जाएंगे और ये 5वां कदम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का अक्षर मिल जाएगा। एस के मध्य बोला है तो एस के मध्य हम लोग 4 कदम पीछे चलेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 हम लोग का 4 कदम बढ़ते हुए, 1 2 3 4। अब यहाँ से 5 कदम हम लोग फ्लाई करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। तो आ गया क्या, टी, ठीक है। दाहिने चलें, जब दाहिने चले तो आया क्या, टी। तो टी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कथन है और यहाँ पे निष्कर्ष है। कथन जो बोलता है दोस्तों उसको हम लोगों को सही मानना पड़ता है और निष्कर्ष उसके हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष यदि गलत बोलता है तो हम लोग का उत्तर गलत होगा, निष्कर्ष यदि सही बोलता है तो निष्कर्ष सही अनुसरण करता है, ऐसा में आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, कथन को हम लोग पढ़ते हैं। कथन क्या बोल रहे हैं, पहला में कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। यहाँ पे कुत्ते हो गए और यहाँ पे बिल्ली हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है ऐसा बोला, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है ऐसा। और दूसरा में क्या बोल रहा है, कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, तो कुछ बिल्ली जानवर नहीं है ऐसा बोला, ठीक है। तो अब निष्कर्ष को समझते हैं। ये देखिए जो भी बोल रहा है इसको सही मानना पड़ता है, ऐसा नहीं अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुत्ता कभी बिल्ली होता है या फिर बिल्ली कभी कुत्ता होता है, तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। या फिर कुछ बिल्ली जानवर नहीं है ऐसा क्या सोचना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना होता है।
ठीक है, ये जो कथन बोलता है उसको सही मानना पड़ता है, निष्कर्ष को देखना पड़ता है कि ये निष्कर्ष सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष में पहला बोल रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो क्या कुछ कुत्ते बिल्ली हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा बोल रहा है सभी बिल्ली जानवर हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरा ही बोल रहा है कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, तो यहाँ पे बिल्ली जानवर नहीं है। ठीक है, यानी दोनों हमारा अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये पांचवा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग की विपरीत फलक पर कौन सा रंग दिखाई देगा। यहाँ पे एक पासा, यहाँ पे दो पासा, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार बने हुए हैं और इस पासे में इस बार नंबर की जगह दिया गया है शब्द। ठीक है, और शब्दों में है कलर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे नारंगी है, बैंगनी है, नीला है, पीला है, नारंगी, नीला, लाल, गुलाबी, पीला, नीला, लाल, पीला। दोस्तों पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, तो इसको करने में भी कितना मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको कर भी लेते हैं। बस प्रश्न जो पूछ रहा है उसी को ध्यान में रखिए। यहाँ पे बोल रहा है नीले रंग के विपरीत फलक पर कौन सी रंग दिखाई देगा। ठीक है, बस नीले का देखिए और याद रखिए जिसका भी पूछे उसको कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीला बोल रहे हैं ना, तो नीले को कॉमन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे इन चारों में कंपेयर करेंगे कि किससे किससे कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए नारंगी है, तो यहाँ पे नारंगी तो कॉमन मिल जा रहा है। यहाँ पे नीला है, यहाँ पे भी नीला है, तो ये नीला नीला और नारंगी नारंगी कॉमन हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें मतलब एक प्रकार से बोले तो इसमें कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, कोई कॉमन एक ही होगा, दो नहीं होगा कॉमन, याद रखिएगा, दो कॉमन नहीं होगा, हमेशा एक कॉमन होगा। ठीक है, तो अब इसका इससे देखेंगे, पहला से तो देख लिए, अब इसका इससे देखेंगे। यहाँ पे देखिए यह पीला है और यहाँ पे गुलाबी है, तो यहाँ पे कोई पीला और गुलाबी है भैया? तो कोई नहीं है, यानी कोई भी नहीं अनुसरण कर रहा है एक प्रकार से बोले तो, यानी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अब इसका चौथे से देखेंगे, यहाँ पे नीला, पीला, लाल, तो नीला और पीला, पीला है, लाल है नहीं है, केवल नीला है और नीला है, तो ये दोनों तो मैच कर गए, यानी इसको तो कॉमन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जिसका पूछे उसको कॉमन नहीं लेते हैं, तो इसका भी नहीं होगा। अब इससे लेंगे। ठीक है, तो अब इसका इससे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे पीला, यहाँ पे लाल, यहाँ पे नीला, यहाँ पे पीला, यहाँ पे नारंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीला है और पीला ये है, तो पीला से ये पीला कॉमन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों ना? ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम भले ही लग रहा है समझने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीला और ये पीला कॉमन हो जाएगा, और कॉमन जब हो जाए ना तो क्या करेंगे, विपरीत नहीं चलेंगे बल्कि सीधे चलेंगे घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कैसी होती है, ये घड़ी हो गया, घड़ी की दिशा ऐसी होती है, ऐसे चलती है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे पीला के बाद चलेंगे, तो पीला के बाद जब हम लोग चलेंगे तो गुलाबी आ जाएगा, अब गुलाबी के बाद चलेंगे तो लाल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पीला के बाद चले तो नीला आ गया, नीला के बाद चलेंगे तो क्या आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है नीला का, तो नीला का हो जाएगा विपरीत गुलाबी, क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुलाबी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये छठा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाएं आवश्यक हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको तो ये जो आकृति दिखाई दे रही होगी, समझ में तो ये आ रहा है कि लग रहा है कि त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें त्रिभुजों की संख्या नहीं निकालना है। यहाँ पे निकालना है कि इसमें टोटल कितनी रेखाओं का प्रयोग करके ये आकृति बनाई गई है। कि तो गिनती कीजिए और बताइए कि इसमें टोटल कितनी रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें कितनी प्रकार की रेखाएं हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहला कॉलम, दूसरा रो और तीसरा होता है शेड्स। ठीक है, इसको शेड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं। तो पहले हम लोग किसको लेंगे, पहले इस वाले को लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये वाली लाइन यानी कॉलम वाली लाइन कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3।
ठीक है, यानी टोटल कितने लाइन हो गए, ये 3 लाइन हो गए। अब इसके बाद ये रो वाली देखते हैं कि रो कितनी लाइनें हैं। तो यहाँ से 1 यहाँ तक 2, ये टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली लाइन को ऐसे जो खींची गई है, तो यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक 1 होगा। ऐसा आप मत सोचिएगा कि सर जी यहाँ पे तो कट रहा है, यहाँ पे तो कट रहा है, यहाँ पे तो कट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, एक सीधी लाइन को हम लोग देखते हैं कि सीधी लाइन कहाँ तक गई है, कितने कटान बिंदु से होकर के गई है, ये नहीं देखना होता है। देखना ये होता है कि उसका अंतिम और फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, वो एक लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है अंतिम, तो यहाँ पे है फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 4। अब इधर वाले लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, इधर वाले लाइन को, ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, अब यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, तो ये हो गए टोटल कितने दोस्तों, 4। अब ये निकली हुई संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 5 5 4 9 9 4 13, यानी टोटल जो रेखाएं हैं वो 13 रेखाएं से मिल करके ये आकृति तैयार हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है 7वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों देखने में भले ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये आकृति का प्रश्न है, और आकृति के प्रश्न आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा छोटा ही प्रश्न माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका आंसर हम लोग बहुत ही जल्दी निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिबिंब वाला सवाल आ गया दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक देखिए एक शीशा है, और शीशा के हम लोग को पीछे का प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, प्रतिबिंब बोले तो परछाई बोल सकते हैं आप। ठीक है, और ये इस प्रकार से हम लोग की आकृति बनी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे ना। तो इनको मैच करने से पहले आप लोग इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या कर लीजिए, चित्र बना लीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सी चित्र बन रही है, तो देखिए इसी को हम लोग जब इधर बनाएंगे तो ये टोटल विपरीत हो जाएंगी। ये जितने भी इसके अंदर है सब के सब विपरीत हो जाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ से ऐसे हम लोग कर लिए, ये एक ऐसे बना लिए। ठीक है, थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। आकृति बस आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, आकृति आपने अगर अपोजिट में बनाना सीख लिया तो समझ जाइए कि जितने भी प्रश्न होंगे आकृति की, उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये राउंड फॉर्म है, यहाँ पे कॉलम का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लाइन खींचा, यहाँ पे बना लिया राउंड। ठीक है, भले ही मेरा सट गया, लेकिन आप लोग मत सटिएगा। अब यहाँ पे हम लोग का ऐसे हो गया, और उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद एक लाइन ऐसे है। अब ये इधर का जा रहा है, इसको इधर का कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए के का मुंह इधर खुला है, तो के का मुंह हम लोग इधर का खोल देंगे। उसके बाद ये क्यू पीछे इसके बना है, तो क्यू हम लोग इधर पीछे बना देंगे, बराबर। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक लाइन ऐसे। फिर उसके बाद ये लाइन यहाँ से, तो ये लाइन यहाँ से कर दिए। अब ये एम यहाँ है, तो एम हम लोग ने यहाँ कर दिया। वाई यहाँ पे है, तो वाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे। वाई चाहे इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, दोनों एक ही तरह होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बनाया कुछ इस प्रकार से आकृति। अब ये आकृति देखिए कहाँ पे बना हुआ है। ये आकृति अगर आप लोगों ने खोज लिया तो समझ जाइए कि इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये आकृति में पहले मिल रहा है, नहीं, के देखिए उल्टा है, यानी इसी के तरह है, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। के ये तो मिल रहा है, एम मिल रहा है, लेकिन वाई देखिए नीचे का बना दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी अब देखते हैं, सी में देखिए वाई नीचे का है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखिए, के इधर का मुंह खुला हुआ है, सही है। क्यू भी बना हुआ है, सही है। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई है, और ये राउंड है तो यहाँ पे भी राउंड है, और यहाँ पे कॉलम जैसा लाइन है तो ये भी कॉलम जैसा लाइन है यहाँ पे। तो यही हम लोग का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 9 भी दोस्तों आकृति वाला ही प्रश्न है, और ये आकृति वाला प्रश्न देख करके दोस्तों कभी आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आकृति वाले प्रश्न ही से हम लोग को बहुत ज़्यादा नंबर मिल पाता है। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बोलूँगा, मतलब ये कहूँगा कि आकृति वाले ही प्रश्न से हम लोग को नंबर उठता है और उठाना चाहिए भी, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा तो दिमाग लगाना नहीं होता है, इसमें केवल आपको ड्राइंग बनाना आना चाहिए। यदि आप लोगों ने ड्राइंग बनाना अच्छे तरीके से सीख लिया तो समझ जाइए कि आपका नंबर मिल गया। इसमें मैथ और साइंस की तरह आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है प्रश्न नंबर 9 कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, ठीक है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति। पहले आकृति में ऐसे किया गया, दूसरी आकृति में इस प्रकार से किया गया, और तीसरी आकृति में ऐसे मोड़ दिया गया। तो चौथी आकृति इसकी कैसी बनेगी। तो दोस्तों हम लोग को पहला दूसरा नहीं देखना है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बिंदु है, तो समझ जाइए यहाँ पे भी कितने बिंदु हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 बिंदु हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2 बिंदु हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे कितने बिंदु हो जाएंगे, 2 बिंदु हो जाएंगे, यानी 4 हम लोग का बन गया ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से बन गया ना। तो बीच में तैयार हो रहे हैं ऐसे सामने सामने 4 बिंदु, और उसके कॉर्नर में तैयार हो रहे हैं 4 बिंदु। तो बस यही हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका मतलब देखते हैं कि कौन सा आकृति में मैच कर रहा है। तो देखिए ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जल्दी में बता दिया आपको कि डी मैच कर रहा है, लेकिन डी मैच नहीं कर रहा है, सी ही मैच कर रहा है। यहाँ पे कॉर्नर में तो 4 बिंदु बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे बने हुए नहीं, यहाँ पे बीच में 4 बिंदु बने हुए हैं, ठीक है। तो यही तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग का प्रश्न की आकृति है, ये है उत्तर की आकृति। पहले आकृति में हम लोग देखते हैं कि ये आकृति, और यहाँ पे क्या किया गया है, पेंट कर दिया गया है, और उसके सामने रख दिया गया है ये 2 बिंदु, ठीक है। ये 2 सर्कल, सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 सर्कल रखा गया है, और ये आकृति इधर का ही बनाया है, लेकिन यहाँ पे पेंट नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे पेंट है, लेकिन ये आकृति जो सर्कल का वो पीछे चला गया, ठीक है। तो पहले आगे था, अब पीछे चला गया। तो ये भी क्या होगा, ये दोनों सर्कल नीचे चलाएगा, और ये आकृति जस का तस होगा, बस सिंपल एकदम। तो देखिए ये 2 सर्कल नीचे कहाँ है, ये 2 सर्कल नीचे यहाँ पे, तो क्या ये होगा, तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पेंट है, ये बिना पेंट वाला है। तो ये 2 सर्कल हम लोग का यहाँ पे मिल गया, लेकिन यहाँ पे पेंट है तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये जितने भी प्रश्न आप लोग को बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि हाँ आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोग को कमेंट का रिप्लाई एक वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।